कुछ बात वैक्सीनेशन के बारे में। आज सुबह 8 बजे तक 10 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज़ हमारे देश में एडमिनिस्टर हुई। पिछले 24 घंटे में 40 लाख से ज़्यादा डोजेज़ एडमिनिस्टर हुई। और जो 45 बरस से ऊपर के लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको कितनी डोजेज़ दी गई, ये जानकारी हमने इस स्लाइड में आपको दी है। समय समय पर ये विमर्श भी हमारे मित्र करते हैं मीडिया में कि क्या वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है कि नहीं है। और ये आंकड़े पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अलग अलग मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक हो, पब्लिक स्पेस में भी आए हैं। आज हम भी आपको एक बड़ी जो बर्ड्स आई व्यू है, विहंगम दृष्टि, वो इस पर देना चाहते हैं। डोजेज रिसीव्ड बाय स्टेट्स, हमने अभी तक 13 करोड़ 10 लाख 90 हज़ार डोजेज राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को दी हैं। 13 करोड़ 10 लाख। इनमें से अगर हम देखें कि राज्यों ने जिन डोजेस का इस्तेमाल किया, जिनको कंज्यूम किया, और प्रत्येक राज्य का जो वेस्टेज है, हर राज्य का अलग अलग है। एक तरफ केरल जैसे राज्य हैं जहां 0 वेस्टेज है, केरल में 0 वेस्टेज। दूसरी तरफ अनेक ऐसे राज्य हैं जहां आज भी 8 या 9% वेस्टेज है। तो अगर वेस्टेज को मिला दें और कंजम्पशन को देखें तो राज्यों ने 11 करोड़ 43 लाख डोजेज का इस्तेमाल किया, वेस्टेज और कंजम्पशन को मिलाने के बाद। राज्यों के पास आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये 11 बजे के आंकड़े हैं, राज्यों के पास जो उपलब्धता है, अनयूटिलाइज्ड डोजेज अवेलेबल विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसकी संख्या 1 करोड़ 67 लाख 20 हज़ार से अधिक है। So that means that today as we talk to you, 1 crore 67 lakh 20,000 plus doses are available with states and UTs for administration. इस माह में, यानी अभी से लेकर अप्रैल माह के अंत तक जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी, वो 2 करोड़ 1 लाख 22 हज़ार 960 डोजेस की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेस के अभाव की नहीं है। हम ससमय राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध कराते हैं। जैसा हमने पूर्व में भी आपको कहा था कि जो बड़े राज्य हैं उनको हम एक समय में 4 दिन की सप्लाई देते हैं और प्रत्येक चौथे या 5वें दिन पर उस सप्लाई को रिप्लेनिश करते हैं, यानी फ्रेश सप्लाई देते हैं। जो छोटे राज्य हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें देखी जानी हैं, इसलिए छोटे राज्यों को एक समय में हम 7 से 8 दिन की वैक्सीन सप्लाई करते हैं और प्रत्येक 7वें या 8वें दिन पर उनके भी सप्लाई को रिप्लेनिश करते हैं, यानी फ्रेश सप्लाईज देते हैं। तो इसलिए अब आवश्यक ये हो जाता है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक दिन अपने राज्य के भीतर जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, वहाँ किस पॉइंट पर कितनी अनयूटिलाइज्ड डोजेज हैं, इसकी समीक्षा करें। और यदि आवश्यकता है तो एक कोल्ड चेन पॉइंट से दूसरे कोल्ड चेन पॉइंट तक डोजेस को रीअप्रोप्रिएट करें बेस्ड ऑन द कंजम्पशन पैटर्न्स। किसी भी राज्य में ऐसी संभावना हो सकती है कि किसी एक ज़िले में अधिक कंजम्पशन हो रहा है, किसी अन्य ज़िले में कम कंजम्पशन हो रहा है। हम ये भी नहीं चाहते कि जहाँ कम कंजम्पशन है वहाँ वैक्सीन की डोजेस पड़ी रहें और फिर वो एक्सपायर होने की संभावना उत्पन्न हो। इसलिए हमारा अनुरोध राज्य सरकारों से ये रहता है कि वो प्रतिदिन, जैसे हम मंत्रालय में प्रतिदिन ये समीक्षा करते हैं, वैसे राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र भी ये समीक्षा करें और देखें कि उन्हें कहाँ से रीअप्रोप्रिएट करना है, अगर करना है तो।
ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि पहली बार ये हुआ है इस सप्ताह में कि विश्व में जो औसतन प्रतिदिन डोजेज एडमिनिस्टर की जाती हैं उसमें भारत पहले नंबर पर आ गया है। ये आंकड़े ब्लूमबर्ग नामक एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट में दिए जाते हैं प्रतिदिन। अगर अप्रैल माह के हिसाब से देखें, ये 7 डे रोलिंग एवरेज है, तो भारत में औसतन प्रतिदिन 41,70,000 डोजेज एडमिनिस्टर की जाती हैं। चाइना में इससे कम 39 लाख, यूएस में उससे भी कम 32 लाख, ब्राज़ील में उससे भी कम 8 लाख, जर्मनी में उससे भी कम और यूके, फ्रांस और इटली में उससे कहीं कम। तो ये एक संतोष की बात है और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि राज्य सरकारों ने, संघ शासित क्षेत्रों ने और केंद्रीय सरकार ने मिलकर बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है। इसके पीछे एक लंबी लॉजिस्टिक्स की कहानी है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस की कहानी है, इसके पीछे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कहानी है, जिसको हम अधिकांश समयों पर ओवरलुक करते हैं। हम नहीं देखते कि कितने सैकड़ों लोग इस काम में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो वैक्सीन की डोज आप तक, मुझ तक पहुंच पाती है और हमें वो टीके के रूप में प्राप्त होती है। अब हम आपको दिखाना चाहते थे फास्टेस्ट रैंप अप। आप देखेंगे कि अनेक देश ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन की गतिविधि हमसे पहले प्रारंभ की थी। अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुए 119 दिन हो चुके हैं। उसी प्रकार से इंग्लैंड में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुए 125 दिन हो चुके हैं और जर्मनी में 106 दिन, फ्रांस में 106 दिन, इटली में 106 दिन हो चुके हैं। हमारे देश में वैक्सीनेशन के 86 दिन हुए हैं, 86 डेज। हमारे बराबर के अगर आप देखें दिनों की तुलना के आधार पर, तो ब्राज़ील में 85 दिन और टर्की में 88 दिन वैक्सीनेशन के हुए। 86 दिनों में हमने 10 करोड़ से ज़्यादा डोजेज एडमिनिस्टर की और 85 दिन में ब्राज़ील ने 2.5 करोड़ और टर्की ने 2 करोड़ से कम डोजेज एडमिनिस्टर की। तो यानी सबसे कम दिनों में सबसे तेज गति प्राप्त करना, ये भी भारत में दर्ज किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।